हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? तो प्यारे बच्चों, आईएटी का एग्जाम अब बहुत जल्दी आने वाला है। काफी सारे एग्जाम हो गए। डब्ल्यूबीजेई हो गया, बिटसैट भी लगभग होने वाला है, वीआईटी हो गया, सारे लगभग एग्जाम, मणिपाल भी हो गया, जेई तो हो ही गया, मेंस हो गया, एडवांस हो गया। अब ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन बचा है। इस एग्जाम की हमें कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे हमें प्लानिंग करनी होगी, पूरी इस वीडियो में तुम्हें हेल्प की जाएगी। हो सकता है कई बच्चे जो होंगे वो तैयारी अपनी कर रहे होंगे अपने तरफ से, मतलब जेई वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे। हर एक को एग्जाम को क्रैक करना एक अलग लेवल का टास्क है। तुमने देखा था यूजी का एग्जाम एक अलग लेवल पे है ये। फिर हमने बिटसैट का भी किए थे, मणिपाल का भी किया था, वीआईटी के भी किए थे। हर एक एग्जाम की स्ट्रैटेजी होती है, वो अलग लेवल की होती है। इसकी भी स्ट्रैटेजी तुम्हें बताई जाएगी और मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूंगा वो भी बताएंगे ये। तो क्या होता है कि पहली बार चैनल मिला हमें सर, बहुत मुश्किल से ये चैनल मिला, बहुत दिनों बाद दिखाइए। तो चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल में एक लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबा दिए ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और नोट्स वगैरह के लिए जो भी तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए, माइंड मैप चाहिए, हर एक के, फिजिक्स केमिस्ट्री के, मैथ्स के लिए, सब कुछ तुम्हें कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ये। स्टार्ट करते हैं धमाकेदार, है ना। एक एक चीज तुम्हें गाइड की जाएगी, कैसे कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है। ये एक बार जरूर कमेंट में बता देना, सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता देना। क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की अपन ट्राई कर रहे हैं, ये है ना। टारगेट लेते हैं इस वीडियो का 300 प्लस लाइक्स और 100 प्लस कमेंट्स का। ये अगर इतने पूरे हो जाते तो डेफिनेटली होगा ये, है ना। ऐसा ना हो कि तुमने शेयर ही नहीं किया, बताया नहीं, तो कैसे काम चलेगा, है ना। चलो अब डिस्कस करते हैं एक एक चीज, क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे कैसे। मैं मैथ्स की पूरी एनालिसिस दूंगा, कहां कहां से क्वेश्चंस की ट्रैकिंग होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कितना हमारा कट ऑफ जाता है। एक एक चीज बच्चे, एक एक चीज बता रहे हैं। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा, ये एग्जाम होने वाला है 3 आवर्स का, +1 फॉर द राइट आंसर, -1 फॉर द नेगेटिव आंसर। 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 60 क्वेश्चन आएंगे, है ना। टोटल जो होगा वो 240 मार्क्स का होगा, +4 फॉर द राइट आंसर, -1। एक चीज ध्यान रखना, जो मैथ्स वाला बच्चा उसको बायो करना पड़ेगा, और जो बायो वाला बच्चा उसको मैथ्स करना पड़ेगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तुम नाइजर का एग्जाम दोगे, उसमें 2 कॉलेजेस होते हैं, तो उसमें दिक्कत ये है कि उसमें सही है, उसमें कम से कम रहता है कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो तो अपना दे दोगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो अपना दे दोगे। यहाँ पे तुम्हें कंपलसरी, कंपलसरी तुम्हें बायो करना पड़ेगा, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हारा ऐसा भी नहीं कि तुमने वो 45 क्वेश्चन तुम करके जाओ, 15 नहीं करके जाओ, तो फिर फंस सकते हैं अपने को। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें अगर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, जैसे तुम सोच रहे हो कि आईएससी बैंगलोर मिल जाए, या आईआईटी मद्रास मिल जाए, या आइजर पुणे मिल जाए, जो इनके टॉप 3 कॉलेजेस है ये। देखो कॉलेज तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जैसे मैं कट ऑफ की बात करूं तो तुम्हें ये देख लो, 120 प्लस तुम्हारा कट ऑफ है, ऑलमोस्ट ये समझ लो। ओबीसी का 110 प्लस रहता है, एससी एसटी का कट ऑफ 90 प्लस जाएगा ये, है ना। बट अगर तुम्हें चाहिए कि भैया मुझे टॉप कॉलेज चाहिए, आईएससी बैंगलोर जाना है ना, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में जाना है, तब तो तुम्हें ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, 212 प्लस। मैक्सिमम तो बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, जैसे फर्स्ट लेवल राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। मिनिमम तुम ये समझ लो 210 प्लस हो तो तुम्हारा आईएससी बैंगलोर चीजें बन सकती हैं। आईआईटी मद्रास के लिए 200 प्लस, आईआईटी गुवाहाटी भी ऑप्शन आता है 170 प्लस, सब लिखा हुआ है। जो 7 आइजर के कॉलेजेस है, पुणे हो गया, कोलकाता हो गया, भोपाल हो गया, है ना, टीवीएम, टीपीटी और बुरहानपुर, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, है ना। 105 प्लस में मिल गया था ये। तो फिर भी मोटा मोटी ये समझ लो 120 प्लस है तुम्हारे पास है। आइजर भोपाल में बीटेक भी हो जाता है, फिर वहां पे बीएसएमएस की भी डिग्रियां हैं, बीएस इकोनॉमिक्स से भी डिग्रियां आइजर तिरुपति में। तो वो तो है ही, ठीक है। हर एक ऑप्शन है तुम्हारे पास। बट मैं ये कहूंगा कि अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक अच्छा तुम टारगेट ले रहे हो, आइजर को फोड़ना है, तो ये समझ लो कि टॉप 3 कॉलेजेस का टारगेट लो ये। देखो अगर नहीं हुआ तो अलग बात है कि चलो हाँ 120 50% में काम चलाना पड़ेगा, वो बात की बात है ये। अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पेपर का लेवल जो तुमने जेई का पढ़ा है, उसी लेवल को ही प्लान करना है तुम्हें। बस जो बच्चा, जैसे मैं कह रहा हूँ मैथ्स बैकग्राउंड से, उसको बायो अलग से पढ़ना पड़ेगा बच्चे। और जो बायो का बच्चा है उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बायो का बच्चा जहां भी पढ़ रहा है मैथ्स तो अपने से कर ही लेगा, और जो मैथ्स का कर ही लेगा, है ना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं तुम्हें गाइड करते रहूंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या चीजें रहेंगी। अब हम मैथ्स का थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कम से कम ये टेस्ट में मॉक टेस्ट जरूर देके जाना। मैं हमेशा कहता हूँ मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो बिटसैट हुआ, चाहे वो डब्ल्यूबीजेई हुआ, बच्चे ऐसे ही चले जाते हैं हवाबाजी, और ऑनलाइन में कोई भी मॉक टेस्ट दे देते हैं जो कोई काम का नहीं है। जैसे कई बार मैं देखता हूं, मैं बोल रहा है सर बिटसैट दे रहे हैं, उसमें सर मेरा 300 में 300 निकल रहा है। जब देने जा रहे हैं मॉक टेस्ट तो वहां पे 100 नंबर नहीं निकल रहा, 50 नंबर नहीं निकल रहा, क्योंकि वो रैंडमली कोई भी फालतू एआई इनबिल्ट वाली टेस्ट दे दी है ये।
मतलब मेहनत से नहीं बनी है, ये आज तुम्हें यही भी तुम दे देगा तुम्हें टेस्ट ये। तो प्रॉपर तरीके से तुम्हें कम से कम 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देके जाना चाहिए। एग्जाम के 3 दिन 4 दिन पहले कम से कम 2 मॉक टेस्ट देके जाना। ये कम से कम बात है, अगर तुम्हें 10 मॉक टेस्ट देके जा रहे हो, 15 मॉक टेस्ट देके जा रहे हो, तब तो अलग लेवल का काम है। तो 2 मॉक टेस्ट अगर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, उसको जरूर दे देना ये 2 मॉक टेस्ट को ये, है ना। दूसरी एक और चीज, अगर तुम्हें पीवाईक्यूज चाहिए 2021 से लेके 25 तक, और ये जो सीरीज आएगी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, उसके नोट्स हो गए, उसके वीडियो सॉल्यूशन हो गए, उसके वहीं पे आएंगे ये। 2 मॉक टेस्ट हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, हमारी धुरंधर की सीरीज से कई सारे क्वेश्चंस में रिपीट हुए थे, अनबर्बाद सीरीज हो गई, वन शॉट हो गया, कैलकुलस का, अलजेब्रा का, कोऑर्डिनेट का, सब वहां पे एक ही मतलब कोर्स में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। कुछ नहीं भटकना, यहाँ वहां कुछ नहीं करना, इधर उधर परेशानी नहीं, कोई एड्स नहीं, कुछ नहीं, आराम से सब कुछ रहेगा वो सब चीजें। इसके भी वीडियो लिंक वहीं पे आ जाएगी, सब कुछ आराम से, है ना। अब स्टार्ट करते हैं अपन मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में हमें कैसे करना है। मैथ्स में मैंने हर एक चैप्टर वाइज एनालिसिस लेके आया हूं मैं ये। मैथ्स में देखोगे तुम्हें पता है 15 क्वेश्चन हो जाते हैं प्यारे बच्चे, 15 क्वेश्चन। और मैं ये भी बताऊंगा कौन से टॉपिक को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। मैं सिर्फ तुम्हें 9 टॉपिक बताऊंगा, उसको तरीके से करके ही जाना। उसमें से 9 में से ये समझ लो 8 सवाल उस टाइप के आएंगे। 8 तो मैंने बता दी है, 7 के लिए भी काम करेंगे अपन, ट्राई करेंगे 15 में 15 करने का यहाँ पे, है ना। कोशिश करेंगे मैथ्स में क्लोज करने के लिए 15 सारे बच्चों का ये। प्रोबेबिलिटी में देखोगे बच्चे 2025 24 23 का मैंने एनालिसिस देखा, क्योंकि 15 क्वेश्चन होते हैं, हर एक में एक एक क्वेश्चन देखा गया, मतलब ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इंडिपेंडेंट थ्योरम के बेस्ड आया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड आया। पीएनसी में देखोगे 25 में एक क्वेश्चन आया था, काफी इजी क्वेश्चन आया था। 23 में एक आया था फैक्टर वाला, जैसे फैक्टर नहीं, 2 की पावर 12 3 की पावर 10, तो उसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ऑड फैक्टर्स होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे, वो सब, है ना। सम भी आता है उसमें। ये बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज बेस्ड सवाल आया था, एक जनरल टर्म पे। सीरीज बेस्ड देखो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह कोई भी एग्जाम उसमें हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड्यूलस की जो है प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आए हुए 25 और 24 में, और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी की तरफ से सवाल था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेशन में देखो लाइट सवाल था, इजी सवाल था, एपी से बेस्ड सवाल था। प्रोग्रेशन में कोई टफ सवाल नहीं देखा गया अभी तक। वेक्टर और 3D की बात करूं तो 25 में एक सवाल आया था क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, 24 में एक 3D बेस्ड सवाल आया था। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने देखा कि आईटीएफ से सवाल, बेसिक रेशियो आइडेंटिटीज में मेरे को 2-3 साल में तो सवाल नहीं दिखे। हाँ, आईटीएफ में टी इनवर्स टीएक्स के सवाल आए थे, मतलब जैसे tan इनवर्स tan x cot इनवर्स cot x जो आते हैं ना, उसके बेस्ड सवाल। एसओटी से सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड एक सवाल आया था ये। लीनियर प्रोग्रामिंग में 23 से एक सवाल आया था। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की बात करूं तो मैट्रिसेस में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है, हर साल उससे सवाल एक ट्रैकिंग हो रहा है ये। मैट्रिसेस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल की बात करूं तो 2 क्वेश्चन तो मैं स्ट्रेट लाइन के मिले थे, इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बेस्ड। 23 में जो आया था एक क्वेश्चन आया था जो कि लोकस ऑफ सर्कल बेस्ड आया था। कोनिक सेक्शन से ज्यादा सवाल नहीं देखे गए। इलिप्स से एक सवाल आया था, बहुत ही इजी सवाल था वो, है ना, डायरेक्ट बेस्ड था। क्वाड्रेटिक्स से सम एंड द प्रोडक्ट बेस्ड सवाल आया था 23 में। ये समझ पा रहे हो, ये सब तो मैं सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब इसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन आ गया, जैसे कि एक क्वेश्चन जो आया था वो फंक्शन आया था, मैपिंग फंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल हर साल आता है ये। एलसीडी में देखा गया लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सवाल हर साल एक ना एक तुम्हें मिल ही रहा है वहां पे। जो कंटिन्यूटी हम पढ़ते हैं, जीआईएफ फंक्शन की कंटिन्यूटी हो गई, फ्रैक्शनल पार्ट की कंटिन्यूटी हो गई, फिर मॉडुलस की कंटिन्यूटी होगी, उस टाइप के सवाल करो। फिर डिफरेंशिएशन से एक इजी सवाल आया था डायरेक्ट, जैसे लॉग में लिखा था, जैसे फंक्शन टू द फंक्शन का डिफरेंशिएशन था, बहुत आसान सवाल था। एओडी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेस्ड सवाल काफी सारे आ रहे हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं बताऊंगा पूरे में से, अगर मैं आइए एटी एग्जाम को तुम्हें क्रैक करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो सोचो 15 में से अगर 2 सवाल यहां से आ गए ना बच्चे, बहुत बड़ी बात है। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया का सवाल क्या आ रहा है, 23 में एक सवाल आया था बच्चे। डिफरेंशियल इक्वेशन का लीक सवाल है, हर साल मैं देखता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। 25 में भी एक सवाल आया, 24 में भी एक सवाल आया, 23 में जो सवाल है फॉर्मेशन बेस्ड है। मतलब कैलकुलस से सवाल तुम्हें देखने को मिल रहा है, मतलब कैलकुलस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना रोल नहीं है ये, समझ पा रहे हो। वही मैं कह रहा हूं, तुमने पता लगा कोऑर्डिनेट पढ़ के चले, कोऑर्डिनेट सवाल ही नहीं मिल रहा। अब देखो कुछ भी कह नहीं सकते, मैं तो ये 3-4 साल के तुम्हें एनालिसिस बता रहा हूं, है ना। मैं वैसे पूरा देखा था 5-6 साल का जो भी पेपर हुआ है ये, उसमें से मैं बता रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग जो मैं लेके आया हूं, जिसको तुम्हें 9 टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से करना, और मैं भी तुम्हें कराऊंगा विद फॉर्मुला रिवीजन, हर चीजें बिल्कुल जैसे मैंने बताया था। डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडी पैटर्न, डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, एओटी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फंक्शन से मैपिंग हो गया, प्रोबेबिलिटी से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉरी इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टीज, बाइनोमियल थ्योरम से सीरीज, कॉम्प्लेक्स से मॉडुलस एंड क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 9 टॉपिक्स
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 9 सवाल यहां से बनने ही है। अब 6 सवाल के लिए हम लोग मेहनत करनी है। समझ रहे हो? 9 क्वेश्चन तो अपन ने पक्के कर लिए, थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चंस को बनाना है, बस ऐसे करना है अपन को। हम ट्राई करेंगे जो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तुमने देखा था धुरंधर के लिए अपन लेके आए थे, अनबर्बाद लेके आए थे प्रॉपर। आईएटी के लिए प्रॉपर एक सीरीज आएगी प्रॉपर तरीके से, है ना? और उसमें अपन क्या करेंगे, जो फॉर्मुले जो मैंने बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट और उसका रिवीजन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी करेंगे। 100 मोस्ट पे हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड टाइप के करेंगे। जो मैंने बताया 9 चैप्टर उनमें से ही है ना? और बाकी मॉक टेस्ट जरूर दे देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कहूंगा, है ना? क्योंकि हम लोग लास्ट में भी करेंगे 2 मॉक टेस्ट, एटलीस्ट करेंगे 1-2 मॉक टेस्ट, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में। हमें पता है कि हम लोग जो भी लाते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लाते हैं, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो बच्चे, बस, है ना? क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि क्या होता है कि अपन लाइव किए वो सेशन में जो हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे उसको जो है समझ लो कि वहां पे हम लोग जो है 2 भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो जाता है वहां पे। क्योंकि वहां पे डाउट्स पूछना, ये पूछना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। कमेंट्स में तुम पूछो डाउट्स, जो भी होगा सब क्लैरिटी होगी। टारगेट करते हैं इस वीडियो का 300 प्लस लाइक्स और 100 प्लस कमेंट का टारगेट करते हैं, और फिर अपन प्लान करते हैं प्रॉपर सीरीज के थ्रू। आई होप कि तुम्हें मैथ्स की चीजें तो पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या मैंने बताया है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी तुम्हें जब मैं सीरीज लेके आऊंगा तो मैं गाइड करते रहूंगा। बायोलॉजी के लिए भी तुम कहोगे, अगर मैं कहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए कि हमें सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, देखो मैं तो एक एजुकेटर हूं नहीं इसके लिए, मैं तो प्रॉपर मैथ्स का एजुकेटर हूं। डेफिनेटली मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं कि मैं कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना अभी 9 टॉपिक, वैसे तुम कहोगे तो मैं रिलेवेंट करूंगा। बट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, जय श्री राम बच्चों।